Hi, welcome to my YouTube channel. This is going to be my first video. I am Jashanpreet Kaur and I am living in Edmonton. तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. हाउ वाज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई गेव माय ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट. So basically this experience was not too good, not too bad. यहाँ पर एडमिंटन में रजिस्ट्री ऑफिस है. यहाँ पर आपको जाना है. वहाँ पर जाकर आपको अपना एक्नॉलेज टेस्ट देना है. क्लास 7 लाइसेंस के लिए 1 ईयर तक वैलिड रहता है और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आपको इन फ्यूचर कार लेनी है. तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इफ़ यू वांट टू गेट जॉब इन सिक्योरिटी कार्ड तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है. तो इसीलिए आपको अपना जो लाइसेंस है वो बनाकर रख लेना चाहिए. तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एंड दैट मोमेंट आई वाज नॉट सीरियस. तो मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो क्या हुआ कि मैं उस टेस्ट को क्रैक नहीं कर पाई. 30 में से मेरे 22 सही निकले थे. तो मुझे लगा कि हाँ 22 सही है, इट्स इनफ. बट जब मैंने ना वहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ी बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ था कि अगर आपकी 30 में से 5 मिस्टेक्स है तो वो एक्सेप्टेबल है. अगर आपके 24 सही और आपके पास 6 मिस्टेक हो गई तो आपका टेस्ट वहीं पर स्टॉप हो जाता है. आप एलिजिबल नहीं होते हो उस टेस्ट को दोबारा देने के लिए उसी दिन के लिए. तो मेरे जब 22 आए तो मुझे लगा कि टेस्ट आगे भी बढ़ेगा, पर वो टेस्ट आगे बढ़ा ही नहीं. क्योंकि आपके जितने सही निकलेंगे तो वो ठीक है, अगर आपकी 6 मिस्टेक हो गई तो वो टेस्ट वहीं पर स्टॉप हो जाता है. तो मैं आपको अब एक और तरीका बताती हूँ कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट को कैसे कर सकते हैं. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकदम अच्छी से तैयारी कर कर जाना है कि हाँ उन्होंने जो चीज़ को पूछा है ना उसे बैठ कर आराम से सोचना है कि हाँ उन्होंने क्या पूछा क्या है. तो आपको वो चीज़ को ध्यान रख कर करनी है. तो वैसे तो ये जो टेस्ट होता है ना ये टेस्ट 3 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है टेस्ट देने के लिए. तो जब मैं गई थी तब मैंने टेस्ट को इंग्लिश में दिया था और मुझे ऐसा था कि अगर मैंने टेस्ट को हिंदी या फिर पंजाबी लैंग्वेज में दिया तो पता नहीं मैं उसे समझ पाऊँगी या फिर नहीं समझ पाऊँगी. तो इसलिए मैंने टेस्ट को इंग्लिश में दिया. तो इंग्लिश में अगर आप देखें तो वो अच्छा है, आपको समझने में आसानी होगी. तो फिर मैंने पहले अटैम्प्ट में मैं तो खुद फेल हो गई थी. तो उसके बाद मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया. तो वो सेकंड अटैम्प्ट में मैंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया. मेरे 25 सही थे और उसके बाद मेरे 2 क्वेश्चंस थे जो मेरे अभी अटैम्प्ट करने बाकी थे. तो जैसे मेरे 25 करेक्ट हो गए और उसके बाद जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो अपने आप वहीं पर स्टॉप हो गई और वहीं पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ गया कि आपने ये जो टेस्ट है उसे पास कर लिया है. मैं काउंटर के ऊपर वापस गई तो फिर वहाँ पर जाकर मैंने उन्हें बताया कि मैंने टेस्ट को पास कर लिया है. तो कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द नेक्स्ट प्रोसीजर. तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर बताया. मैंने टेस्ट को क्लियर कर लिया एंड उसके बाद मैंने उन्हें $34 दिए और फिर जो था उन्होंने कहा कि आपका जो भी है ये जो टेस्ट है वो क्लियर हो गया है. तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मेरा आई का टेस्ट लिया. फिर उन्होंने हाइट वेट देखा कि कैसा है, एक फ़ोटो हुई और बस फिर ये सब कुछ हुआ. उन्होंने कहा कि आइज़ को ऐसे फोरहेड रख के देखो तो आप मुझे बताओ लेफ़्ट राइट में क्या लिखा हुआ है. कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स वर्ड लिखे हुए होते हैं तो आपको वो बताना होता है. आई साइट का टेस्ट वहीं पर उसी दिन हो जाता है. मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ये टेस्ट दिया था तो इसका एक्सपेंस कितना होता है. तो इसका एक्सपेंस इतना ज़्यादा नहीं होता. आपको जब एग्ज़ाम देना होता है एक्नॉलेज टेस्ट तब आपको $17 आपको देने होते हैं एग्ज़ाम के. और फिर उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो
तो फिर उसके बाद आपको $35 आपको देने पड़ते हैं, जो कि कुल मिलाकर $53 बन रहे हैं। तो बस इतना खर्चा होता है यहाँ पर। ऐसा होता है, अगर आज आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, अगर आप पास हो गए तो आपका ठीक है। अगर आप आज के दिन एग्ज़ाम पास नहीं किया, आपने नहीं कर पाए, तो क्या होता है, तो वो आपसे कहेगी कि आप अगले दिन आइए और आकर टेस्ट दीजिए, क्योंकि सेम डे के ऊपर यहाँ पर टेस्ट नहीं अलाउ होता है। तो नेक्स्ट डे आओ, अपना टेस्ट दो और क्लियर हो जाओ इस टेस्ट से। तो मैंने इस वीडियो में आपको मेन चीज़ यही बताई, अगर आपको टेस्ट देने जाना है ना, तो बी प्रिपेयर्ड, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो क्या हुआ, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं निकला, सेकंड पे नहीं निकला, थर्ड पे नहीं निकला, फोर्थ पे तो निकलेगा, फिफ्थ पे तो निकलेगा ना। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको ये टेस्ट को एकदम ध्यान से पढ़कर समझ कर आप इस टेस्ट को दीजिए, तो फिर आप ज़रूर इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको अपना अल्बर्टा लाइसेंस दिखाती हूँ कि वो कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो जो था वो इस एनवलप में आया था। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया था, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ऐसे बनकर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप जब अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो ना, तब आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि आपको ये टेस्ट क्रैक करना है। मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में आकर इस टेस्ट को मैंने क्लियर करा है। तो आई जस्ट होप कि आप अपने इस टेस्ट को पहली बार में ही क्रैक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर पहली बार क्लियर हो जाता है तो आपका और ज़्यादा बार बार आपको पैसे नहीं भरने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप जस्ट ट्राई कीजिए, आप पहले अटैम्प्ट में ही निकल जाइए इस टेस्ट को देकर। अगर आपको एक नॉलेज टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप अपने टेस्ट को भी पास कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर अच्छे कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।